अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संगठन की 18वीं 3 दिवसीय बैठक की आज शुरुआत हुई। इस बैठक में देश और प्रदेश स्तर के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण करने, जन धन से जुड़े ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने, नक्सलवाद से प्रभावित एरिया में बैंकिंग सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने जैसे अनेकों मुद्दों पर चर्चा कर सभी के विचार जानने का प्रयास किया। बैठक के माध्यम से सभी से यह जानने की कोशिश भी करी गई कि किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है और किस तरह से उनका समाधान निकाला जा सकता है। सरकार की नीतियों से होने वाले नुकसान और उनके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई गई। पंजाब नेशनल बैंक एसोसिएशन के यूनियन पदाधिकारियों में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल प्रमुख प्रेमचंद्र चौधरी, ऑल इंडिया महासचिव सचिव दिलीप साहा, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आर.के. तिवारी, कानपुर प्रांत सचिव राजकुमार सहित सैकड़ों अधिकारी और पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। मैं राजकुमार, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन कानपुर यूनिट का सेक्रेटरी। आज पंजाब नेशनल बैंक का कार्यक्रम आयोजित हुआ, कौन मुख्य अतिथि रहे और किन विषयों पर चर्चा हुई? हमारा ये 18वां त्रिवार्षिक अधिवेशन है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंडल प्रमुख श्री प्रेमचंद चौधरी जी थे और हमारे महासचिव आदरणीय श्री दिलीप साहा जी और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री श्री कुमार जी और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी वाराणसी श्री आर.के. तिवारी जी एवं अन्य पदाधिकारी दूसरे सर्कुलर से जो आए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी जो इस एसोसिएशन के पार्ट रहे हैं, वो सभी लोग इसमें सहभागिता किए हैं। सर, आज किन मुद्दों को लेकर जो है बातचीत हुई, किन विषयों पर चर्चा हुई? हमारी एसोसिएशन का मेन मोटो जो है नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और इंडिविजुअल लास्ट है। तो हम लोग आज एक ही मंच पे हमारा एसोसिएशन और बैंक के जो उच्चाधिकारी हैं वो दोनों बैठ के इस पे जो चर्चा हुई, बैंक को किस तरह से ऊपर ले जाना है और क्या इसमें दुश्वारियां हैं, क्या इसके चैलेंजेज हैं, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पे बातें हुई हैं। और इन सारे मुद्दों से ये है कि ये जो मैसेज है मैनेजमेंट तक जाएगा, जो भी इसमें खामियां हैं, हमारे चैलेंजेज हैं, उनको दूर किया जाएगा और हमारा जो बैंक है वो उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि देर रात तक बैंक कर्मचारियों को काम करना पड़ता है, रात के 9-10 बजे तक, तो क्या उन पर भी ऐसा कुछ विचार किया गया कि उनके समय सीमा निर्धारित की जाए? बिल्कुल, हुआ ये है कि जो हमारी कनेक्टिविटी का इशू होता है, आजकल आप जानते ही हैं CBS एनवायरनमेंट में जो भी है वो हमारा जो इंटरनेट का माध्यम है, इंट्रानेट, उसके माध्यम से हमारी बैंकिंग प्रचालित। मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आज हम जो कानपुर में मंडल में आए हैं, यहाँ हमारे ऑफिसर्स के साथ आज हमारा डिस्कशन हुआ है और कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे इश्यूज उठे हैं। इसमें आज हम ये चर्चा करते हैं कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर गवर्नमेंट के तरफ से क्या थ्रेट है, गवर्नमेंट क्या चाहता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी का हमें क्या इफ़ेक्ट करेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा, लोगों को अवगत कराते हैं ताकि अगर हमको कल लड़ाई करना पड़े प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ तो हम उसको लड़ाई ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात यहाँ हो रहा है कि हम हमारे बैंक का जो शाखाएँ हैं उसमें कस्टमर ग्राहकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सर्विस दे पाए। आज हमारे बैंक में और बाकी सब पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारे वैकेंसी पड़ी हुई है जो ना गवर्नमेंट परमिट कर रहा है ना मैनेजमेंट ले रहा है, जिसके कारण शाखा में ऑफिसर्स के एम्प्लॉइज़ के नंबर घट गया है। उससे और हमारे पास काम बढ़ गया है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो जनधन अकाउंट का 97% पब्लिक सेक्टर ने खोली है, तो उतनी फुटफॉल बढ़ती हैं। जितने सारे गवर्नमेंट की स्कीम है वो सब बैंकों का पब्लिक सेक्टर के थ्रू होता है, तो फुटफॉल बढ़ता है, लेकिन उसके सामने मैन पावर नहीं होता है। लोगों का, कस्टमर को अगर सर्विस ना मिले या सर्विस जैसे एक्सपेक्टेशन है उसे ना मिले तो वो नाराज़ होते हैं। तो ये सब चर्चा हम कर रहे हैं कि मैनेजमेंट से हम क्या क्या इशू टेकअप करेंगे, कैसे उसको इम्प्रूव कराएंगे। और हम लोग जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ में है, रेड बेल्ट है, नक्सलाइट एरिया, हर जगह में हमारी शाखाएँ हैं, वहाँ हमारे लोग 8-8, 9-9 बजे तक काम कर रहे हैं। हमारे महिला अधिकारी भी वहाँ काम कर रहे हैं। तो उसमें कैसे सुधार आ सकता है,
और ग्राहक सब का जो हम सर्विसेज है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हो रहा है। फिर लोकल लेवल पे कुछ इश्यूज होते हैं, जो इश्यूज़ का हम डिस्कस करते हैं। बट मेनली आज जो थ्रेट हम महसूस करते हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से है कि, और बहुत सारे पॉलिसीज़ जो है, जो NCLT की पॉलिसी बनाई है कि एक कॉरपोरेट ने आपका 30,000 करोड़ डुबा देता है, दूसरा कॉरपोरेट उसको 8,000 करोड़ में खरीद लेता है, बाकी बैंकों का लॉस होता है। तो ये पॉलिसी में गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए, पूरे कॉरपोरेट सेंट्रिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोगों से बात करके आज डिस्कस किया।